अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ और माशाल्लाह से मैं यहाँ पे 2 रातें रहा। ये आया हॉस्टल है, बहुत ही शानदार हॉस्टल है, साफ़ सुथरा माहौल। अब जो है 2 रातों के बाद ये सफ़र मुक़द्दस है मक्का का, और इंशाल्लाह मैं आगे जाके ihram बांधूँगा। एक हद है वहाँ पे पहुँच के इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो में साथ रहिएगा। मैं आपको मक्का की भी ज़ियारतें इसी वीडियो में कराऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं अभी बाहर। मेहरबानी दोस्तों, ये हॉस्टल बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार माशाल्लाह। ख़ास तौर पे यहाँ पे एक लड़का है, कहाँ गया, उसका नाम है सलाह बिस्मिल्लाह। यू फ्रॉम इजिप्ट। ये मिस्र का है माशाल्लाह और बहुत इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मेहरबानी। दोस्तों, ये है बिलाल मस्जिद, और अगर किसी को मदीना से जाना है मक्का के लिए तो यहीं पे ये शेयरिंग पे टैक्सियाँ या छोटी सी वैन वगैरह हर वक्त 24 घंटे दस्तयाब होती हैं। ये देखें ना। तो मैं अपने हॉस्टल से आया बिलाल मस्जिद और मुझे मिल गई गाड़ी, और आगे जो है मैंने ये 2 सीटें ले ली, क्योंकि 2 सीटें इसलिए ली कि अगर बराबर में कोई बंदा बैठता ना तो वो ज़रा मुझे भी तंग करता और वो ख़ुद भी सही नहीं बैठता। इस वजह से एक आदमी का मैंने किराया एक्स्ट्रा भरा क्योंकि सफ़र आसान हो। अब जो है यहाँ से हम जाएंगे इंशाल्लाह मीकात, वहाँ पे ihram बांध के फिर आगे सफ़र। आशा मैंने किराया नहीं बताया। इसका जो किराया है, वैसे रमज़ान चल रहा है तो ये लेते हैं 50 रियाल से भी ज़्यादा लेते हैं कभी कभार। अलबत्ता आज ये इनका किराया था 50 रियाल, तो मैंने इसको 80 रियाल दिए, समझे कि 20 रियाल मैंने इनसे रियायत मांगी, क्योंकि मैं अकेला सफ़र कर रहा हूँ, मैं आगे बैठ रहा हूँ, मैं आपको 80 रियाल देता हूँ। तो दोस्तों, मस्जिद आगे जाके मीकात में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। ये बाहर के मनाजर मस्जिद मीकात के। अब यहाँ पे ये गाड़ी पार्क करेगा और हम ihram खरीदेंगे, और फिर ihram नहा धो के फिर जो है ihram बांध के 2 रकाते नफल पढ़ के नियत करेंगे इसकी उम्रे की। तकरीबन अब भी 1 घंटे का सफ़र बाकी है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे नमाज मगरिब और इफ्तारी वगैरह हो गई माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से मैं होटल पहुँच गया हूँ, और इस होटल का नाम है फंदक अल मुरब्बा अल साया। तो दोस्तों, ये अजीज़ा में है। मैंने तो सादा सा कमरा बुक कराया था जिसका किराया 3 रातों का 297, समझे 300 रियाल। मगर इसने मेरा पासपोर्ट देख के कहा कि इतने वीज़े आप क्या करते हो। मैंने कहा यूट्यूबर हूँ। तो उसने मुझे ये दिया कमरा बड़ा सा, समझे कि वो इज़्ज़त की इसने, और ज़बरदस्त रूम दे दिया। उसने कहा कि आपका सादा कमरा बुक है, उसको कैंसिल करो, मैं आपको ये कमरा देता हूँ। 50 रियाल पर नाइट रियायत कर ली इसने, मैनेजर ने। तो सही है। अब माशाल्लाह से ये जाए नमाज़ पढ़ी है, कुरान शरीफ है, और ये सामान मेरा, ये काफ़ी वगैरह टी, ये हर चीज़। तो दोस्तों, मैं फ्रेश होके हरम की तरफ चलता हूँ, ihram की हालत में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा मैंने पढ़ लिया। अब जो है तकरीबन रात के 3 बज चुके हैं। तो हालांकि था इरादा कि फ़जर जो है मैं पढ़ूँ हरम में, मगर यह है कि थका हुआ हूँ बहुत। और एक तो पहली दफ़ा मैंने होटल लिया है अजीज़िया में,
नहीं तो मैं हमेशा नज़दीक लेता हूँ। तो बस ठीक है, इंशाल्लाह कल जो है पूरा दिन हरम में यहाँ पे हूँ मैं 3 दिन। तो बस इंशाल्लाह अब आराम करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि कल मैं यहाँ इसी वीडियो में आपको इतराफ़ की कुछ ज़्यादती कराऊँगा। दोस्तों, नया दिन माशाल्लाह। मैंने तकरीबन जो है ज़ोहर और असर भी अपने कमरे में पढ़ी। अब यह है कि आपको मैंने पहले बताया था मैं रहता हूँ अजीज़िया में। तो ये शेयरिंग पे टैक्सी होती है, तकरीबन 10 रियाल लेते हैं। वो हरम के बिल्कुल नज़दीक तरीन इमाम नंबर 3 पे उतारते हैं। तो ये सही है। अब जो है चलते हैं हरम की तरफ। मुख्तलिफ़ जगहों पे इस तरह के बस स्टॉप बने होते हैं, जैसे ये सामने है बसें खड़ी हैं, मगर इसमें तकलीफ़ बहुत होती है। वो मतलब होटल की शटल आपको यहाँ उतारेगी, फिर आगे मतलब इनके अपने होते हैं तरीके, अचानक से रास्ते बंद कर लेते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि भले हरम से आप दूर होटल लें, नज़दीक हो तो बेहतर है, नहीं तो अजीज़ा में लें। और इस तरह 10 रियाल आने के और 10 रियाल जाने के बिल्कुल आपको हरम की गेट पे उतारेंगे। अब यहाँ पे इतनी बड़ी रश है, ये देखें ना, ये भी गवर्नमेंट की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है या होटल की शटलें होती हैं, ये सामने है। बहुत बड़ी रश है, हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हैं यहाँ पे। अब ये देखें ना, ये रास्ते में एक और मुसाफिर मिल गया इसको और इसने बिठा दिया। दोस्तों, अब ये देखें ना, मैं टैक्सी से उतरा और ये हरम, ये ऊपर सीढ़ियाँ। ये सीधा मैं आ गया इमाम नंबर 4 पे। अलबत्ता अगर मैं ऊपर से उतरता तो इमाम नंबर 3 ये सामने रहा, शारा अब्दुल अज़ीज़। तो वापसी भी मैं वहीं से जाऊंगा अजीज़िया, शुमाली अजीज़िया, शारा अब्दुल अज़ीज़ से। ये इमाम नंबर 3 के साथ ही क्लॉक टावर के साथ ही एक रोड है। तो ये जा रहे हैं अभी हरम की तरफ। अब ये जो रास्ता है सामने, ये आगे जाके जाएगा इब्राहिम खलील रोड पे। वज़ू में अपने होटल से ही करके आया था। चलते हैं ऊपर। ये मैं छत पे ऊपर आ गया। ये देखें माशाल्लाह, अभी शाम के 5 बज गए। तकरीबन अभी भी है नमाज में 1 घंटा और शायद 25-30 मिनट। तो दोस्तों, रमज़ान का महीना है, मुक़द्दस महीना है, बहुत ही रश है, बहुत ही रश है माशाल्लाह। अब कोई जगह ले और बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब इशा हरम में पढ़ के फ़ारिग होके अब ये आए हैं अलबैक पे। तो अलबैक तो लाजमी है ना सऊदीया में। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मुझे पसंद होता है फ़िश अलबैक में, तो ज़बरदस्त हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, माशाल्लाह से 2 रातें खैर से गुज़र गई और जो है अब हम फिर से हरम जा रहे हैं और इंशाल्लाह मगरिब और इशा वहीं पे पढ़ेंगे। अब जो है सामने जो नज़र आ रहा है, ये वो जगह है जहाँ पे शैतान को कनकरियाँ मारते हैं हज के दौरान। तो ये वो जगह है। ये बसें खड़ी है ना इसके पीछे, ये देखें, ये देखें ना। दोस्तों, हज के दौरान मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो हज पढ़ा था वो बहुत ही गर्मी में था। और ये सफ़र मुझे आज भी याद है हज वाला, कि यहाँ से हम काबतुल्लाह तक पैदल गए थे, क्योंकि इतनी रश थी हज के दौरान। सुभान अल्लाह। दोस्तों, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बहुत ही रश है। ये देखें, लोग ऊपर भी छत पे तवाफ़ कर रहे हैं।
ये माजूरों के लिए या व्हील चेयर के लिए। ये देखें कितना रश है माशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, ये काबे का दीदार कर लें। सुभान अल्लाह। ये कल भी मैंने आपको दिखाया था, ऊपर ये गाड़ियाँ, ये इससे ऊपर भी छित पे इस तरह गाड़ियाँ। अच्छा दोस्तों, इसके पैसे लेते हैं, मतलब गाड़ी पे आप तवाफ़ कर सकते हैं जो माजूर हो या होते हैं। दोस्तों, खैरियत से 3 रातें भी गुजर गई। अब जो है रवानगी है अपने वतन, अपनी धरती सिंध पाकिस्तान। तो ये मक्का मुकरमा की ट्रेन स्टेशन, और ये देखें सामने पहाड़ और ये क्लॉक टावर जो हरम के बिल्कुल नज़दीक है। अब हम चलते हैं अंदर। टिकट जो है मैंने पहले से ऑनलाइन करवा रखी है। ये टिकट मुझे पड़ी 50 रियाल में मक्का मुकरमा से जिद्दा टर्मिनल 1 एयरपोर्ट के लिए। ये रेलवे स्टेशन का अंदर का माहौल। अब जो है पहले इंफॉर्मेशन से मालूमात लें। मेरी ट्रेन जो है वो है 1:35 पे, और अभी 1:05 हो चुके हैं। ये रहा सामने इंफॉर्मेशन का काउंटर। मालूमात ये हुई कि ये सामने से हमें ऊपर जाना है, मगर इससे पहले मैं आपको यहाँ के सकाफ़ती रंग भी ज़रा दिखाऊं। ये यहाँ पे हर जगह मैंने देखा, रियाज में और मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो ये देखें, ये इनका सकाफ़ती अपना लिबास, और ये किस तरह पहले खेमों में रहते थे। ये मश्क है, पानी की मश्क, इसमें पानी होता था, और ये लालटीन वगैरह और इनके बर्तन। ये म्यूज़िक का थोड़ा सामान पड़ा हुआ है, और चाय दानी वगैरह। बाबा है पिंडियूं असांजे जेको आहे सो सिंध में हूंदियूं पिंडियूं ऐं छबी उहा पई अथव। अहिड़े तरीक़े सां सॼो सामान पियो आहे हिकु सकाफ़ती। तो दोस्तों, अब चलते हैं ऊपर। अब चलें ऊपर। ये इस तरह लेफ्ट भी बनी हुई है सामने, ये देखें। अल्लाह अकबर। अभी भी मस्जिद 30 मिनट हैं, 1:05। तो यहीं पे बैठ जाते हैं। ये रनमाई के लिए बोर्ड लगे हुए हैं। ये सामने मस्जिद ये लिफ्ट भी है और ये सीढ़ियाँ भी है। तो ट्रेन के प्लेटफॉर्म इस तरफ है। तो दोस्तों, पहले भी मैं सफ़र कर चुका हूँ मदीना पाक से मक्का मुकरमा के लिए या जिद्दा से मक्का के लिए। बेहतरीन निज़ाम है। इनके किराए जो है ना तब्दील होते रहते हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में। अलबत्ता दिन को थोड़े सस्ते होते हैं। बहरहाल मैंने कल जो चेक किया था पहले, वो 45-46 रियाल में आ रही थी टिकट मक्का से जिद्दा एयरपोर्ट के लिए। उसके बाद बस जैसे ही मैंने बुक कराने की कोशिश की तो वो 50 रियाल तक हो गई, 4-5 रियाल बढ़ गए। तो इस तरह ये किराया ऊपर नीचे होता रहता है। अब बैठते हैं यहाँ पे, करते हैं इंतज़ार। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से मैं मक्का मुकरमा से जिद्दा एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे पहुँच गया हूँ, और इसी ट्रेन में मैं आया था। तकरीबन भी हमें लगे 50 मिनट। तो अब ये सामने जाएंगे और जो एयरपोर्ट के मामलात होते हैं देखें। दोस्तों, ये जिद्दा एयरपोर्ट के मनाज़र देखें। मुख्तलिफ़ ममालिक के जहाज़ खड़े हैं, जैसे ये एमिरेट एयरलाइन है, वो कतर, आगे सऊदिया, इस तरह दीगर भी। और जो है अब नमाज़ मगरिब की अज़ान भी होने वाली है और इफ्तारी का टाइम है। तो वज़ू करें
एयरपोर्ट के सारे मामलात भी हल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बोर्डिंग पास वगैरह सामान भी हो गया। अब जो है बस फ़्लाइट की तैयारी, नमाज के बाद इंशाल्लाह 7:35 पे समझे कि नमाज से फ़ारिग हो जाएंगे, मगरिब की नमाज से इफ्तारी से। तो उसके बाद जो है 1 घंटे के बाद समझे कि फ़्लाइट है। तो चलते हैं वज़ू के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी धरती, अपने वतन सिंध पहुंच गए। तो दोस्तों इंशाल्लाह अब जो अगली वीडियो होगी वो होगी इंशाल्लाह मडागास्कर अफ्रीका की। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला मज़ीद भी मेरे सफ़र आसान करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।